साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्री डीएलएड ऑनलाइन प्रक्रिया 2024 तो एनसीईआरटी द्वारा कल ही जारी किया गया है ना। जो प्रथम चरण की काउंसलिंग है उसके संदर्भ में ये हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सा कॉलेज में अभी फीस कितना बढ़ा हुआ है ना। कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा जो कॉलेज है गवर्नमेंट है, इन सभी पर और किस कॉलेज में कितना कितना सीट है ना। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लोगों को कितना सीट मिलना है और अखिल भारतीय जो है उनके लिए कहाँ कहाँ पर कितना सीट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को पता हो गया कि काउंसलिंग डेट जो है 5 सितंबर से है, जो एनसीईआरटी की तरफ से चालू कर दिया गया है। जब आप 5 मतलब कल से आप क्या है कि ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, है ना। हो जाएगी तो आप उसमें जा कर के ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाला हुआ, एक दस्तावेज से रिलेटेड कि आपको काउंसलिंग से पहले क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, है ना। उसमें मैंने एक चीज़ मिस्टेक किया था कि उसमें जो गैप सर्टिफिकेट होता है दोस्तों जो गैप जिनका हुआ है तो उसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिएगा। जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो आपके लिए ज़रूरी है अगर आपका गैप हुआ है तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, है ना, कॉलेजों के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित एनसीटीई के मान्यता एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से संबद्धता प्राप्त जो डीलेड महाविद्यालयों की ये सूची है। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ ये 2024 की है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 की है। तो यहाँ पर अगर टोटल कॉलेज की बात करें, है ना, तो यहाँ पर टोटल कॉलेज दिखा रहा है। एक मिनट दोस्तों, मैं सबसे लास्ट पर जाता हूँ और दिखाता हूँ टोटल कितने कॉलेज हैं। तो यहाँ पर टोटल जो कॉलेज है दोस्तों 90 कॉलेज है। ठीक है ना, टोटल कॉलेज कितना है 90 है। अब इस 90 में से लगभग 18 के आसपास क्या है कि शासकीय है और बाकी जितने हैं सब प्राइवेट कॉलेज हैं। तो एक एक करके हम नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, मैं एक एक का नाम बता दूंगा, आप इस पीडीएफ से भी देख लेंगे, है ना। यहाँ पर आते हैं जब, तो देखिएगा पहला रायपुर जो है, रायपुर में कितने सारे कॉलेज हैं आपको सीरियल वाइज दिखेगा। रायपुर में केवल एक जिले में एक शासकीय है, बाकी जितना क्या है सब प्राइवेट है ना। तो ये देखिए रायपुर में अगला है रायपुर प्राइवेट कॉलेज, और इसमें शासकीय में 100 सीट है और इसमें टोटल है 50 सीट, जिसमें 40 सीट जो है छत्तीसगढ़ के लिए है। अगला है रायपुर, फिर है ये भी प्राइवेट है, इसमें भी 50 सीटें हैं जिसमें से 40 सीटें जो है छत्तीसगढ़ के लिए। अगला फिर रायपुर है, ये भी प्राइवेट है, इसमें भी 50 सीट है। अगला रायपुर है, इसमें भी 50 सीटें हैं और 40 जो है छत्तीसगढ़ के लिए है। तो रायपुर में अगर बात करें तो टोटल रायपुर की कॉलेज कितनी है, 1 से लेकर के 16वें नंबर तक, मतलब 16 कॉलेज हमको रायपुर में देखने के लिए मिलता है। और जिसमें जितने भी प्राइवेट है लगभग सब में 100 सीट है और बहुत सारे में क्या है 50 सीटें हैं। ठीक है ना। अब आगे अगर बात करें गरियाबंद में, तो गरियाबंद में आपको दिख रहा होगा 2 कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो गरियाबंद में है दोनों क्या है कि प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें कि एक में 80 सीट है और एक में 100 सीट है टोटल और एक में 50 सीटें हैं टोटल। ठीक है ना। आगे बात करेंगे बेमेतरा में, तो बेमेतरा में एक ही कॉलेज है, वो भी शासकीय, यहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं। दुर्ग में अगर दुर्ग की बात करें तो 20 नंबर से स्टार्ट हो करके पूरा कहाँ तक जा रहा है ये 40 नंबर तक, मतलब 20 कॉलेज अपने को दुर्ग में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, 20 कॉलेज अपने को दुर्ग में है, आप इसको नोट करते चलिएगा। आप इसका पीडीएफ से भी देख सकते हैं। तो दुर्ग में ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट, मतलब सभी के सभी लगभग प्राइवेट है। एक जहाँ तक हो सकता है कि गवर्नमेंट हो, है ना। दुर्ग में एक भी शासकीय कॉलेज नहीं है दोस्तों, सभी क्या है कि प्राइवेट कॉलेज हैं और लगभग सब में ज़्यादातर 50 सीटें वाली कॉलेज ज़्यादा हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। आगे अगर बात करेंगे राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव में देखिएगा 41 नंबर से चालू हो रहा है। राजनांदगांव में 2 शासकीय कॉलेज है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा। एक डोंगरगढ़ में है और एक यहाँ पर अगर देख पाएंगे तो खैरागढ़ जिला राजनांदगांव। ठीक है ना, 2 कॉलेज शासकीय जिसमें क्या है कि दोनों क्या है कि 100 सीटें की कॉलेज हैं और बाकी जो है प्राइवेट कॉलेज दिख रहा है। ठीक है, 3 प्राइवेट कॉलेज है। कबीरधाम में देखेंगे तो कबीरधाम में एक ही कॉलेज है, वो भी शासकीय है। बिलासपुर में देखेंगे तो बिलासपुर में एक शासकीय है, बाकी बिलासपुर की अगर बात करेंगे तो 48 नंबर से लेकर के 54 नंबर तक 1 2 3 4 5 6
7, मतलब बिलासपुर में टोटल कितने कॉलेज हैं? प्राइवेट 7 कॉलेज है, ठीक है, जिसमें आप सीट और इसका कोड नंबर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसे करके ये पूरा। और पिंडरा गौरेला की बात करें तो पिंडरा गौरेला में जो है एक शासकीय है और जो है 3 जो है प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना। 3 क्या है? प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें क्या है, एक में 50 सीट, एक में 100 सीट और एक में 100 सीट। इस तरीके से आप पूरा इसका PDF से देख पाएंगे साथियों, ठीक है ना। ये पूरा 90 कॉलेज है जिसमें, है ना। आप पूरा इसको अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ पर माध्यम भी लिखा हुआ दिखेगा। अगर जो हिंदी मीडियम है और जो अंग्रेजी माध्यम है उसमें स्पेशल लिखा हुआ कि कौन सा इंग्लिश मीडियम है और और बाकी सब हिंदी मीडियम ही है लगभग लगभग, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो देखेंगे कि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो सूचना हुआ है, जारी किया गया है, तो इसमें कब तक कल भी हमने इसका एक वीडियो डाला था, लेकिन उसमें शॉर्ट फॉर्म था, इसमें पूरा डिटेल में है, तो आप इसको भी देख पाएंगे। तो कल हमने यहाँ तक का बात किया था। आप यहाँ पर जो काउंसलिंग का प्रथम चरण है ये सब को देख सकते हैं, इधर पूरा डेट वाइज दिया है ना। आप इसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ करके, है ना, और समझ करके आप काउंसलिंग इस तरीके से कराने का जो है समय सारणी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत सारे कमेंट में साथियों का मैसेज आ रहा था, क्या हमें 12वीं में 50% अंक हमें प्राप्त होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके संदर्भ में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं तो डीलेट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर का हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में न्यूनतम 50% के साथ क्या है, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक में 5% की क्या है कि छूट मिलेगी, है ना। 5% की छूट मिलेगी जो कैटेगरी में आते हैं SC ST वाले लोगों को, ठीक है। 5% का क्या उसमें छूट मिल जाता। आयु सीमा की अगर बात करेंगे तो डीलेट प्रवेश क्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2024 की स्थिति में 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कितना होना चाहिए? 33 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमी लेयर व संवर्ग के अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो जारी दिशा निर्देश में क्या है कि छूट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख पाएंगे तो ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी तो डीएलएड परीक्षा की जो है 2024 की अनुसूची, है ना। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो 12वीं का है उसका अनुसूची, जन्म तिथि हेतु 10वीं 12वीं अनुसूची, है ना। और इससे संबंध में अगर जन्म प्रमाण पत्र हो जो अधिकृत प्राधिकारी द्वारा या संस्था द्वारा प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। और आरक्षित वर्ग के संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। डीएलएड प्रवेश नियम 2007 के 3 खा के तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी संबंधित क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे अगर देखेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग करने की यहाँ पर प्रक्रिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख पाएंगे छत्तीसगढ़ डीएड प्रवेश नियम 2007 अध्ययन कर ले में मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आवंटन प्रक्रिया इसी प्रवेश नियम के अनुसार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो, है ना, अपनी सुविधा अनुसार घर की किसी भी साइबर कैफ़े में या इंटरनेट कैफ़े में जा कर के आप कंप्यूटर सिस्टम क्रोम पर या फायरफॉक्स पर अथवा उच्च क्षमता वाले ब्राउज़र का होना आवश्यक है, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आपको कैसे कैसे स्टेप करना है खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे व्यक्ति से करवाइए जिसको जानकार हो। अगर इसकी काउंसलिंग कराना हो दोस्तों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको काउंसलिंग दोस्तों आपको अगर काउंसलिंग कराना हो तो आप गूगल पर जाइएगा और fastvacancy.com जब टाइप करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आती है ना, MP हो गया, ऑल स्टेट का, तो लगभग आपको किसी भी जिले से इस तरह का भी उसमें आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा और समय समय पर पर डे अपडेट भी होता है। आप वहां से जो भी आता है आप वहां से देख सकते हैं और ऑनलाइन अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसका ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.fastvacancy.com इस पर जा कर के आप क्या है कि विजिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
और इसको किस में जाना है, किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के आप www.fastvacancy.com जब टाइप करेंगे तो आपको इसका ऑफिशियल साइट जो है दिख जाएगा। ठीक है, आपको अपने मोबाइल के किसी भी होम पेज पर आना है ब्राउज़र पर और वहाँ पर टाइप करना है www.fastvacancy.com, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से हम वेबसाइट आ जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी वैकेंसियाँ आती है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको यहाँ पूरी जानकारी दिया गया है दोस्तों। आप यहाँ पर आ करके जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ से जो भी वैकेंसी आता है या जिले स्तर से या फिर राज्य स्तर से वो पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकता है। मान के चलिए जसपुर का है, कोई वैकेंसी आया हुआ था, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा यहाँ पर उसका विवरण आ जाएगा और इस तरीके से आप जो है उसका नाम, पोस्ट, टोटल, है ना, शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। और ये लास्ट डेट कब है, ये सारा चीज़ आपको अप्लाई करने का ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, मोड, एज लिमिट, ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक नोट भी है, अगर आपको कहीं सुविधा नहीं है तो घर बैठे आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेबसाइट में लॉगिन करके एक बार अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना होगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी पर आपको सारा चीज़ पहले फिल करना होता है और जितना भी आप डाटा फिल करते हैं वो आपके डाटा का प्रॉपर क्या है कि प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है है ना। जैसे हम अभी व्यापा में अपना आईडी बनाए हैं और एक बार अपना पूरा बायोडाटा अपलोड कर दिए हैं, इसके बाद हमें बार बार क्या है उसको फिल नहीं करना पड़ता। उसी तरीके से आपको इसमें अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको क्या है दोबारा कहीं अपना डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं करना होता है। आप इसमें जा कर के अपना आईडी लॉगिन करिए और हमें मैसेज करिए कि हमें इसका अप्लाई करना है। हम आपको क्या कि वहीं से सारा चीज़ आपको फॉर्म अप्लाई कर करके और उसका प्रिंट आउट आपके साइट पर ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ये अच्छा वेबसाइट है दोस्तों, आप इसमें विजिट ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।